अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, बाखैर आफियत होंगे। वेलकम टू एक्स्ट्रा फॉर मेंटोर। मैं हूँ उमर अयूब। तो आज हम पढ़ेंगे HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स और देखते हैं कि हमारे पास HTML के फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप अपने टेक्स्ट को कुछ ख़ास बनाकर दिखाना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेटिंग टैग्स का सहारा लेना पड़ेगा। और फॉर्मेटिंग टैग्स हमारे पास कौन से हैं? इसमें हमारे पास बोल्ड टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक, एम्फेसिस, मार्क्ड, स्मॉल, डेल, इंसर्टेड टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास टैग्स हैं जिनका सहारा लेते हुए हम अपने टेक्स्ट को कुछ ख़ास बनाते हैं। तो आइए हम अपने एडिटर पर चलते हैं और इस को इस्तेमाल करते हुए, यानी इन टैग्स को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखाई देता है। तो जनाब, हम अपने एडिटर में आ चुके हैं। मेरे पास इस वक्त एडिटर नोटपैड++ है। आप सबलाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप VS कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको एडिटर मिले आप कर सकते हैं। तो खैर, असल मकसद समझाना है तो आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना डॉक टाइप, उसके बाद HTML और इसके बाद हम लिखते हैं HTML और साथ में HTML का टैग भी क्लोज कर देते हैं। और इसी के बाद हेड और हेड के बाद टाइटल और टाइटल। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप अपने कंटेनर टैग्स जितने भी हैं, यानी कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग लाजमी इकट्ठा क्लोज किया करें ताकि कोई गलती के चांस ना हो। तो हम फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ रहे हैं और यहीं पर टाइटल में भी यही लिख देते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स। इसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा बॉडी का टैग। तो हमारे पास टैग मैंने यहाँ कॉपी किए हुए हैं कुछ, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बोल्ड का टैग है, तो हम इसको ज़रा इस्तेमाल करते हैं। तो बोल्ड के टैग को तो मैं यहाँ पर एक P का पैराग्राफ टैग लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ बोल्ड, या हम यूँ लिख देते हैं आई एम बोल्ड टेक्स्ट। और साथ में हम इसको बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ हम इस फाइल को सेव करते हैं। और सेव करने के लिए मैं हमेशा टेक्निकल तरीका बताता हूँ कि आप अगर भूल भी जाएं, यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ दिखाई दे रहा है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, तो आपने हमेशा यहाँ पर जब भी लिखना है तो आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर फाइल का नाम लिखना है और साथ में एक्सटेंशन भी लिखनी है। तो फॉर्मेटिंग tags.html के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद बोल्ड के बाद यहाँ इसको मैं करता हूँ डिलीट। और स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में फ़र्क क्या है, ज़रा इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो आपको मैं ज़रा बता दूँ, बोल्ड तो करेगा आपके जो टेक्स्ट है उसको मोटा, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसी भी लफ्ज़ पर ज़ोर दिया जाता है इसलिए इस्तेमाल होता है। मसलन एक लफ्ज़ है, उसका मायने भी बहुत सारे निकलते हैं, उस पर ज़ोर दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि बेटा, आपने कहा बेटा, तो बेटा अब उसके मायने तो बहुत सारे बनते हैं, उसके
आपने बेटा कहा, उसके मायने बहुत सारे बने और उसमें जो है बेटा लड़की भी हो सकती है, बेटा लड़का भी हो सकता है, लेकिन बेटा आप अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं। तो इस तरह के अल्फाजों को जब आप HTML में लिखेंगे और आपने लिखना है तो आप स्ट्रॉन्ग का सहारा लेंगे। और इसके लिए तो इसका भी ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, अपना वक्त बचाते हैं। स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। इसी तरह इटैलिक का यहाँ मैं लगा रहा हूँ आई स्ट्रॉन्ग टेस्ट। तो आपके सामने मैं सारा का सारा टेक्स्ट देखें लिखता जा रहा हूँ और अब आपको इस्तेमाल का भी बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह मैं क्लास में पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ आए। आपको आसानी समझ आएगा तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको फ़र्क महसूस करवाना चाहता हूँ आपको। वीडियो मेरी बहुत बड़ी होती जा रही है लेकिन मजबूरी है आपको समझाना है तो ताकि आपको आसानी समझ आए और इसमें परेशानी बिल्कुल भी ना हो। सर तो यहाँ तक ये प्रोग्राम मैंने पूरा लिख दिया है और इसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए रन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद लॉन्च इन क्रोम पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं आपको मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये सारा का सारा जितना भी कोड है ये लिख दिया है मैंने। थोड़ा सा एक मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ से इसको रिमूव नहीं किया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। तो ये देखें अब आपके सामने सारा का सारा जितना भी कोड है ये आपके सामने आ चुका। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। ये देखें, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये जितने भी टैग्स हैं आप इसका इस्तेमाल करें, आपको भी समझ आएगी क्योंकि एक
बहुत ही मशहूर फ़िक्रा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।